जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 100 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए, इसलिए आप सभी जो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जिस प्रकार समाचार में 100 खबरों रहता है, उसी प्रकार से आज के वीडियो में जो 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, और यह जो है भाषा जो है जियो और ग्राफी जो है यह जो है यूनानी के दो शब्द है। चलिए आप पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी माने होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, और ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलीय विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। दूसरा है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड यानी कि दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तारों की संख्या होती है। ब्रह्मांड में किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो तारों का है। यानी कि आकाश में जितनी चीज़ दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक ब्रह्मांड है। और आकाश में जितने चमकते हुए जो है तारा दिखाई दे रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो है तारों की संख्या है। अब चलते हैं कि जो है तारा स्टार, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। उसके बाद तारों का जीवन काल जो है अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेती है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन He में होते रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जैसे नीला एवं सफ़ेद रंग क्या होगा? युवा एवं उच्च तापमान होगा। नारंगी रंग जो है प्रौढ़ एवं मध्य तापमान होगा। लाल रंग वृद्ध एवं निम्न जो है 600 डिग्री सेल्सियस होगा। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड ग्रेन, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। रेड दानव यानी कि रेड ग्रेन, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1 में क्या है कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत बावन बनेगा। ठीक है, श्वेत बावन यानी व्हाइट ड्वार्फ, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन अवस्था में चमकता है। काला बावन यानी ब्लैक ड्वार्फ, श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। अब केस 2 में है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अभिनव तारा यानी सुपर नोवा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोटक के बाद यह न्यूट्रॉन तारा के रूप में ले लेता है। न्यूट्रॉन का तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसे
इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगों निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। क्वेसर, ये तारों की क्वेसर क्या है? क्वेसर ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल, कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत बावन और काला बावन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान 1.5 गुना या 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट करेंगे कि एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिक में W.A. फॉल्डर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उसके बाद लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप ले लेगा तो वह अपनी समीप के चारों ओर ग्रहों का जला देगा। यानी सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के चारों ओर 4 ग्रहों का जला देगा। यानी जब सूर्य लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों का जला देगा। व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकार का एक बिंदु से आ रहे हैं। नेक्स्ट, आकाशगंगा गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तारों के संख्या समूहों को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी क्या है? आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों की असंख्य समूहों को गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वो आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। नेक्स्ट, आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। नेक्स्ट, बल्ज में ब्लैक होल पाया जाता है। नेक्स्ट, बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट, आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष यानी 12 × 10⁸ पूर्व हुआ था। नेक्स्ट वर्ष ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। नेक्स्ट, सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। एक है मंदाकिनी, दूसरा है देवयानी और तीसरा है NGC-M 33। देवयानी यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष 2.2 × 10⁻6 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-M 33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। अब क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे या दूध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। इसकी 3 घुलनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। नेक्स्ट, तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वो केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। नेक्स्ट, बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल बावन तारा तथा काला बावन को भी खींच लेता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था।
सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष में भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट, तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा, पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट, यह डिटिलवियर तारा समूह का एक सदस्य है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इससे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार, यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। हैटर तारामंडल, ओरियन, यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। बृहद सप्तऋषि, उर्सा मेजर, यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि, उर्सा मेजर, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। नक्षत्र, सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। कंस्टेलेशन मतलब नक्षत्र, कंस्टेलेशन नक्षत्र, सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 27 है। भारतीय मनुष्यों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र है चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमनतेरे ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेनतेरे ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारों में महाविस्फोटक हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे ई माइनस और पी प्लस और न्यूट्रॉन पर 0 है, न्यूट्रॉन ईटीसी का निर्माण हुआ है। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ था। समय की गणना प्रारंभ हुई। कण आवास में सक्रिय होकर तारों का निर्माण कर लिया है। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। 3 आकाशगंगा मिल करके सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए हैं। कई सुपर क्लस्टर मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। हबल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हबस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है कि इन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है।
सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत प्रचलित है। पहला, मोनो स्टार, एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ। इस सिद्धांत को दो विद्वान ने दिया। गैसीय सिद्धांत, इसे कांट महोदय ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। बी है निहारिका नेबुला सिद्धांत। इसे लाप्लास ने दिया। निहारिका सिद्धांत इसे लाप्लास ने दिया। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहण की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। कांटीय गैस, लाप्लास, निहारिका, जैसे कि डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी का जो है, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया है। चैम्बरलिन, इसके अनुसार सूर्य के समीप, चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था, जिसमें चैम्बरलिन के अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जीन्स के अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो इसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों ही सिद्धांतों को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल ही भिन्न है। अब डबल स्टार थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। सौरमंडल, तो ये था आपका जो है सौरमंडल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, यानी कि 18 मिनट में आपका 100 प्रश्न से अधिक बता दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है आज के जो है समाचार के तरह जो है प्रश्नों का उत्तर सुनने से याद कैसे हो जाता है। जिस तरह से आप लोग समाचार सुनते हैं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर जो है मर्डर हो गया, यहाँ पर आतंकवादी आ गए, यहाँ पर जो है ये घटना हुआ, तो वो समाचार के माध्यम से आपके मेमोरी में याद हो जाता है। उसी तरह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है समाचार के ही तरह से जो है आपको जो है प्रश्नों का उत्तर बीच में लाए, जिससे सुन करके आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो है याद आ सके और उसमें बन सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी प्रकार डेली जो है आपको जो है 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का डेली का समाचार रहेगा। आप लोग जो है इसको अच्छा से सुन करके याद कर सकते हैं। अब डेली जो है 8:30 बजे से 9 बजे आधा घंटा का जो है मुख्य समाचार रहेगा, जिसमें जो है मतलब जो है 10 से 20 मिनट का जो है 100 प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।